मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत के अपने दर्शकों के सामने हम लगातार पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने मनुस्मृति जिंदाबाद बोला था और जिन्होंने देश का संविधान जलाया था, वो भी देश की संसद के बिल्कुल नज़दीक, यानी कि दिल्ली के जंतर मंतर पर। अब एक बड़ा सवाल ये है कि इन लोगों के ऊपर दिल्ली पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे देश में अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराने की बात चल रही है, लेकिन एफआईआर दर्ज कराने वाले जो लोग हैं उनको न ये पता है कि किस संगठन के तहत पर एफआईआर दर्ज करानी है, न ये पता है कि किन नामों पर एफआईआर दर्ज करानी है, और साथ ही साथ जो एफआईआर दर्ज कराई भी जा रही हैं वो इतनी कम धाराओं में हो रही हैं कि उस पर इनके ऊपर जो एग्जैक्ट सही रूप से जो आरोप हैं वो लगते प्रतीत ही नहीं होते। जैसे पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में जो पहली एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर में इनके ऊपर धारा लगाई गई हैं 153A और 505। दोनों ही धाराओं में संविधान का अपमान करने का और संविधान को जलाने का कहीं जिक्र तक नहीं है इन धाराओं में। ये धाराएं सिर्फ हैं एक दूसरे समुदाय के प्रति वैमनस्यता पैदा करने के लिए, धर्म के प्रति टिप्पणी, एक जाति के प्रति टिप्पणी, ये इन्होंने काम किया था। ये धाराएं तर्कसंगत हैं, लेकिन हमने कई कानूनविदों से यहाँ बात की, वकीलों से बात की, कानून के प्रोफेसरों से बात की। उन्होंने हमें बताया अपनी बातचीत में कि ये धाराएं इतनी सामान्य हैं कि ये लोग आसानी से छूट सकते हैं। तो हमने उनसे पूछा फिर कौन सी धाराएं होनी चाहिए, तो हम आपको यहाँ बता देते हैं और जो हमारे आगे वक्ता दिखेंगे वो भी आपको बताएंगे। फिर फिलहाल हम ये बता देते हैं आपको, नोट कर लीजिए। नागरिकता अधिनियम 1955 यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है उसके अनुसार ये है कि अगर कोई संविधान का अपमान करता है तो उनकी नागरिकता तक खत्म की जा सकती है। इतना बड़ा मामला है ये। उसी तरीके से राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम है 1971, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय प्रतीक का किसी भी का भी आप अपमान करते हैं जिसमें संविधान भी आता है तो उसके तहत भी इन पर मामला दर्ज हो सकता है। और चूंकि ये अपने वीडियो में खुद एक जाति विशेष पर टिप्पणी करते हुए दिखाई देते हैं तो इन पर SC/ST एक्ट लगना चाहिए। ये SC/ST एक्ट का विरोध कर रहे हैं जबकि ये सारे उसी आरोप के तहत आते हैं। तो आगे वीडियो में आप खुद सुन लीजिए कि इन पर और क्या क्या आरोप लग सकते हैं। और उन्हीं मेरे साथ प्रोफेसर DNS यादव जी हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी में प्रोफेसर हैं, इसके साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय के लीगल एडवाइज़र भी हैं। जाना माना नाम है। हम उनसे जान लेते हैं कि जिन धाराओं में 153A और 505 में ये मामला दर्ज किया गया है ये सामान्य धाराएं हैं, आखिर और कौन कौन सी धाराएं थी जो इन पर लगाई जा सकती हैं। जी नीरज जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप इस दिशा में काम कर रहे हैं। जहाँ तक जैसे कि खबरें निकल कर के आ रही हैं कि भारतवर्ष के संविधान को अपमानित किया गया है, जलाया गया है, संसद के नज़दीक जलाया गया है, यह अपने आप में बड़ा ही एक दुखद एक घटना के रूप में सामने आया है। और जिस रूप में संविधान को जलाया गया है और संविधान की जो एक प्रासंगिकता है उसके हिसाब से जो प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए थी सरकारों की, प्रशासन की, वो प्रतिक्रियाएं अभी तक नहीं आई हैं। यह अपने आप में एक भारत के संविधान के सम्मान को लेकर के बहुत अच्छी बात नहीं है। रह गई बात की, जैसा कि आपने कहा कि कौन सी जो धाराएं लगाई गई हैं, जैसा कि आपसे चर्चा करके जानकारी हुई, अखबारों में भी निकल कर के आ रहा है, चैनल पर तो अभी कुछ जो राष्ट्रीय चैनल हैं तथाकथित, उन पर तो कोई अभी इस तरह का नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन जो हमारे सामाजिक संगठन हैं जो इससे काफ़ी मतलब कुल मिलाकर के व्यथित हैं इस घटना को लेकर के, तो उनके जो आ रहे हैं बयान, सोशल मीडिया से जो बात निकल कर के आ रही है उसमें धारा 153A का जिक्र किया जा रहा है और धारा 505 इंडियन पेनल कोड का जिक्र किया जा रहा है। तो नीरज जी, टू माई अंडरस्टैंडिंग अगर धारा 153 की बात की जाए तो ये लोगों के बीच में आपसी घृणा या वैमनस्यता पैदा करने का जो अपराध है, वो जो अगर इसकी गहराई को देखा जाए तो धर्मगत हो या वंशगत हो या भाषागत हो, धर्म के नाम पर, जन्मस्थान के नाम पर, वंश के नाम पर, निवास के नाम पर, जाति के नाम पर, इस सारे मुद्दों को लेकर के अगर कोई लोगों के बीच में इस तरह का घृणा का या वंशता का भाव पैदा करता है जिससे समाज में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो, तो वो एक सिचुएशन बनती है जहाँ पर कि कानून अपना काम करेगा, वो अपराध होगा। ऐसी ही बात धारा 505 में भी कही गई है जिसमें कि दो समुदायों के बीच में अगर इस तरह का कोई घृणा का
वातावरण पैदा किया जाए, वैमनस्यता का वातावरण पैदा किया जाए, लेकिन इन धाराओं में कहीं इस तरह का कोई उल्लेख नहीं आ रहा है कि यदि संविधान, भारत के संविधान जैसे अभिलेख को जला दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, अपमानित कर दिया जाए, उसमें उससे जो जनित जो घृणा है, वैमनस्यता हो, मुझे लगता है कि वो तो इन धाराओं में कहीं से निकल कर के बात नहीं आ रही है। क्योंकि जब कानून होगा, जब इसकी एफआईआर होगी, इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे, तो इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे तो कानून की जो धाराएं हैं, कानून में जो शब्द लिखे हुए हैं, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उनकी गहराइयों को देखेगी, पढ़ेगी, समझेगी। और मुझे तो संशय है कि ये तो धाराएं कमज़ोर कर देंगी सारे मामले को, क्योंकि जब तक संविधान को बीच में नहीं लाना होगा, धाराएं लगा दी जाएंगी और संविधान का धाराओं की भाषाओं में जिक्र अगर नहीं होगा तो मेरा ख्याल है ये तो मामला कमज़ोर होने जा रहा है। और एफआईआर दर्ज कर ली गई है, हो सकता है कि एफआईआर दर्ज की गई हो एक महज खाना पूर्ति करने के लिए, लेकिन एक तहकीकात के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद तो मुझे तो लगता है कि ये तो मामले कमज़ोर हो जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ खंडपीठ है, उसके अधिवक्ता रविंद्र सिंह वर्मा जी मेरे साथ में हैं। उनसे भी हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस तरह के लोगों पर किन धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए थी और क्या इनकी नागरिकता तक छीनी जा सकती है। धन्यवाद नीरज जी, जो आपने ये विषय उठाया है, ये भारत के संवैधानिक ढांचे पर हमला है। क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में भारत के संविधान की प्रतियां जलाई गई, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये पूरे देश के नागरिकों, जो भी संवैधानिक तंत्र में या जो लोकतंत्र में आस्था रखने वाले सारे व्यक्ति हैं, उनके भावनाओं और आस्थाओं पर ये चोट की गई है। नीरज जी, जिन लोगों ने ये भारतीय संविधान को जलाया है, उन्होंने हमारे आज़ादी के नायकों के अरमानों पर भी एक प्रकार से कुठाराघात किया है। इन लोगों ने, मैं भारत सरकार से आह्वान करूंगा कि ये सारे लोगों को इनकी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में जो नागरिकता समाप्त करने की जो प्रावधान है, इनकी नागरिकता भी समाप्त की जाए। और चूंकि इस पूरे इनके मूवमेंट में हम लोगों ने देखा कि इन्होंने जात सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया है, इसलिए यह आवश्यक है कि इन लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो बीच में उसकी प्रतियाओं को आग के हवाले किया, एक प्रकार से ये राष्ट्रीय गौरव अपमान संरक्षण अधिनियम है, उसके अंतर्गत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी इस मामूली धाराओं में एक प्रकार से इन्होंने केवल मात्र FIR दर्ज हुई है, जबकि इनके सारे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिससे भविष्य में इस तरह की कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में कोई व्यक्ति इस तरह का संविधान का अपमान करने की कोई हिमाकत ना करे, और सारे लोगों को भी इसमें बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। एक और बड़ा सवाल है कि ऐसी भी बात आ रही है, भी आपने बातचीत में बताया था कि नागरिकता भी जाने का प्रावधान है, क्या वो कैसे संभव है? ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जो भारत के नागरिकता प्राप्त करने और उसमें नागरिकता जाने के जो किसी व्यक्ति को नागरिकता से डिप्राइव कैसे किया जाए, इसका प्रावधान भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में है। उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के संविधान के प्रति की अवमानना करता है या उसकी उपेक्षा करता है या उसका अपमान करता है, तो उस आधार पर भारत सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। तो मैं भारत सरकार से आह्वान करता हूं कि जितने भी लोग इस पूरे प्रकरण में शामिल रहे हैं, उनकी सबकी नागरिकता जो है समाप्त करके उन्हें देश निकाला किया जाए। KKC डिग्री कॉलेज है, लखनऊ का प्रसिद्ध डिग्री कॉलेज है, वहाँ के लॉ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिवाकर यादव जी। तो उनसे हम ये जान लेते हैं कि जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, 153A और 505 IPC की धाराओं में, तो क्या ये धाराएं पर्याप्त हैं इस तरह की आरोपियों के ऊपर जो संविधान जलाते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है कि ये कानून सम्मत तो नहीं है। जैसा कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो संविधान सभा के सम्मानित सदस्यों ने संविधान को बनाया, और आप लोग जानते हैं कि भारत जो विविधताओं का देश है, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, तो यह महसूस किया गया कि सभी लोगों में एकता, देश की एकता और अखंडता बनाई रखी जाए, और इससे को लेकर के संविधान का निर्माण हुआ। और ये उम्मीद की गई कि सभी लोग जो है संविधान का पालन करेंगे और इसी से देश चलेगा। और न तो कोई संविधान से ऊपर है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नागरिक हो हमारे देश का, वो संविधान के अनुसार ही चलेगा और चलना भी चाहिए। अगर संविधान के खिलाफ चलते हैं तो उसके लिए दंडनीय कार्रवाई करने के भी प्रावधान हमारे यहाँ किया गया है कि ऐसे तत्वों को रोकने के लिए कहाँ पर कैसे इनको रोका जाए, निपटा जाए। उसके लिए हमारे भारतीय दंड संहिता की धारा 153B में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान का जो पालन नहीं करेगा, उसकी मर्यादा, उसकी निष्ठा को नहीं बनाए रखता है, तो ऐसे लोगों को
कम से कम 3 वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। तो यह सरकारों की जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्वों से कड़ाई करके निपटे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को देश में विद्रोह फैलाने का, संविधान की रक्षा करने के लिए जो है सरकार को कदम उठाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करती है तो देखा देखी दूसरा संगठन खड़ा हो जाएगा, रणक्षेत्र बन जाएगा। और ऐसा होना चाहिए कि संविधान की रक्षा करने के लिए संवैधानिक संस्थाएं बनी हैं। जो पीड़ित है वह हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में जाएं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएं। हमारे जो बड़े वरिष्ठ विद्वान न्यायाधीश हैं कोई न कोई रास्ता निकालेंगे और देश को चलना चाहिए। संविधान की रक्षा होनी चाहिए, हर कीमत पर होनी चाहिए। आपने तीनों लोगों की बात को सुना। इस बात से स्पष्ट है कि पुलिस कहीं ना कहीं सिंपैथी रख रही है ऐसे लोगों के प्रति, सरकार की भी इन लोगों के प्रति सिंपैथी है। और कोई दलित पिछड़ा संगठन अगर इसी तरीके से नारेबाजी कर रहा होता तो अभी तक उसको जेल में ठूस दिया जाता, 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी ले ली जाती। लेकिन सब कुछ सामने होने के बाद भी आखिर क्या वजह है कि सरकार भी शांत बैठी है, दिल्ली पुलिस भी शांत बैठी है? सिर्फ कुछ संगठनों के विरोध की वजह से एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन अभी तक इन लोगों की गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। तर्कसंगत धाराओं में मामले तक दर्ज नहीं हुए हैं। आप देखते रहिए नेशनल जनमत, इस मामले में क्या हुआ हम आपको यही अपडेट करते रहेंगे। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है